सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं संक्षिप्त इतिहास के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का सार संग्राम है। और ये कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के जितने भी टॉपिक है उसको कवर किया गया है। इसमें विश्व इतिहास का भी इसमें टॉपिक को कवर किया गया है। ये बुक मोस्टली यूजफुल है आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, एनईटी और जेआरएफ के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके बेसिस पे। और इनके लेखक हैं महेश कुमार बर्नवाल। तो चलिए इस बुक में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। अब देखते हैं कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। तो सबसे पहले इस बुक का फ्रंट पेज ये रहा। इस फ्रंट पेज में संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी और कक्षा 6 से 12 तक की बात की गई है। और इसमें संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं के लिए सार संग्राम ये उपयोगी बुक है। और इनके लेखक और संपादन है महेश कुमार बर्नवाल, जो कि एसएसपी पांडिचेरी पुलिस सेवा में कार्यस्थ हैं। और इनके लेखन सहयोग की जो है वह है जगतपाल सिंह। तो इस बुक में आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। और इस बुक का प्राइस है, इसका मूल्य दिया हुआ है 399। लेकिन इसको आप मार्केट से बुक जब खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा, करीब 340 के करीब ये बुक आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक को दिया गया है। तो सबसे पहले प्राचीन भारत, इसमें टॉपिक है, पहला है ऐतिहासिक स्रोत, फिर दूसरा है प्रस्तुत युग आदिम मानव के बारे में दिया गया है, फिर तीसरा है ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति के बारे में दिया गया है, उसके सब टॉपिक हैं ये। फिर चौथा में है हड़प्पा संस्कृति कशंग युगीन सभ्यता के बारे में दिया गया है, उसके सब टॉपिक हैं यहाँ पे। फिर है पांचवा में त्रिवैदिक काल के बारे में दिया गया है, उसके सब टॉपिक इसमें दिए गए हैं। फिर 6 नंबर में दिया है उत्तर वैदिक काल, जो राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर जो जाता है उसके बारे में दिया गया है। जैसे कि इसमें सब टॉपिक सभी के दिए गए हैं। फिर जैन और बुद्ध धर्म के बारे में दिया गया है कि जैन और बुद्ध धर्म कब आए और इनके उल्लेख के बारे में यहाँ दिया गया है। फिर दिया गया है कि 8 नंबर में महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में दिया गया है। फिर ईरानी और मकदूनिया आक्रमण के बारे में दिया गया है। फिर दिया गया है कि मौर्य युग के बारे में, मौर्य युग कब इसका शुरुआत हुआ इसके बारे में दिया गया है। फिर है मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम के बारे में दिया गया है। फिर है सातवाहन युग के बारे में दिया गया है। फिर है सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ कैसे हुआ इसके बारे में दिया गया है। फिर 14 में है गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में दिया गया है। फिर आगे इसमें दिया गया है 15 में हर्ष और उसका साम्राज्य के बारे में दिया गया है कि हर्ष और उनके साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई, उसके सब टॉपिक भी इसमें दिए गए हैं। फिर दिया गया है 16 में दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य के बारे में दिया गया है। फिर 17 में है दर्शन और विकास, दर्शन का विकास, इसके सब टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें कुल 17 टॉपिक को कवर किया गया है, जो कंप्लीट प्राचीन भारत का भाग है। जो जितने भी टॉपिक हैं तो सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है उत्तर भारत, 3 राज्यों का काल, इसके भी सब टॉपिक दिए गए हैं। फिर 19 में है चोल साम्राज्य के भी टॉपिक दिए गए हैं। फिर 20 में है संघर्ष का युग। फिर 21 में है दिल्ली सल्तनत। फिर 22 में है खिलजी वंश। फिर 23 में दिया गया है दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में दिया गया है। फिर 24 में दिया गया विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में, उनके सब टॉपिक हैं ये जितने हैं। फिर 25 में है उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, इसके टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं। फिर है भारत में सांस्कृतिक विकास,
भारत में सांस्कृतिक विकास कैसे होगा इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर है मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के बाद है मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण के बारे में। फिर है मुगल प्रशासन के बारे में। अगला टॉपिक है मुगल के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में दिया गया है, उनके सब टॉपिक है ये। फिर मुगल साम्राज्य सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियों के बारे में दिया गया है। फिर मराठों का उदय कब हुआ इसके बारे में दिया गया है। फिर विदेशी यात्रा के वृत्तांत के बारे में दिया गया है। ये टोटल टॉपिक जो हैं ये मध्यकालीन भारत के अंदर आते हैं। जो मध्यकालीन भारत है उसके अंदर ये जितने भी टॉपिक हैं ये मध्यकालीन भारत के अंदर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। पहला है 34 में है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ इसके बारे में दिया गया, इसके सब टॉपिक हैं ये। फिर उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में है। फिर है इनका अगला टॉपिक नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय कैसे हुआ इसके बारे में दिया गया है। फिर है ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में दिया गया है। फिर ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा और उनके नीतियों के बारे में दिया गया है, कौन कौन सी नीति हैं उनके। फिर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ था उसके बारे में दिया गया है। फिर 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियों और प्रशासन के बारे में दिया गया है। फिर आर्थिक जीवन में परिवर्तन के बारे में दिया गया है कि आर्थिक जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जाए इसके बारे में दिया गया है। फिर इसका अगला टॉपिक है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति के बारे में दिया गया है। और इसके ये सब जितने हैं इसके सब टॉपिक हैं। फिर अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इसके बारे में दिया गया है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में दिया गया है। फिर अगला टॉपिक है स्वराज्य के लिए संघर्ष। स्वराज्य के लिए जो संघर्ष हुआ था, जो नरम दल गरम दल, इसके ये सब टॉपिक हैं। जो स्वराज्य के लिए संघर्ष हुआ था उसका सब टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक है महात्मा गांधी जी के बारे में। इसके सब टॉपिक है महात्मा गांधी जी के बारे में जो बताया गया है उसके सब टॉपिक हैं। फिर ये है अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। फिर अगला टॉपिक है स्वतंत्र भारत के बारे में। और फिर 49 में दिया गया है कि विविध क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं उनके स्वरूप में ये विविध दिया गया है। तो ये थे आधुनिक भारत के टॉपिक थे, ये जितने भी थे आधुनिक भारत जो है उसके टॉपिक थे। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आधुनिक विश्व के बारे में इसमें क्या दिया गया है, इसके कौन कौन से टॉपिक हैं इसके बारे में हम जानते हैं। आधुनिक विश्व में पहला टॉपिक है 49 नंबर में पूर्ण जागरण के बारे में दिया गया है। इसका पूर्ण जागरण के बारे में दिया गया है, इसमें इसके सब टॉपिक दिए गए हैं कुछ। फिर 50 में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में दिया गया। फिर 51 में नए देशों की खोज और व्यापार के बारे में दिया गया। फिर 52 में पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के बारे में दिया गया। फिर जो 53 का टॉपिक है वह है अमेरिकी क्रांति जो हुई थी उसके बारे में दिया गया है, ये उसके सब टॉपिक हैं। फिर 54 में फ्रांस की क्रांति दिया गया है। फिर अगला जो टॉपिक है 55 में वो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में दिया गया है। और फिर अगला टॉपिक है 56 में रूसी क्रांति के बारे में दिया गया है। फिर 57 में दो विश्व युद्ध के बीच की दुनिया, दो विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद की दुनिया के बारे में दिया गया है। फिर अगला जो टॉपिक है वह है 58 में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान के बारे में। फिर अगला जो टॉपिक है 59 में यूरोपीय परिदृश्य के बारे में, जो 1919 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक चला था उसके बारे में दिया गया। फिर उसके बाद 60 में द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बारे में दिया गया और उसके ये सब टॉपिक हैं।
इस 61 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो इनसे जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे महेश कुमार वर्णवाल जी के जो हिस्ट्री का टॉपिक था उसको दर्शाया गया है। इसके टॉपिक जो देख रहे हैं आप यहाँ से, इसके टॉपिक और सब टॉपिक दोनों इसमें मेंशन किया गया है इस बुक में। और इसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व के बारे में इस बुक में वर्णन किया गया है। और इस बुक का फर्स्ट पेज में देखिए इतिहास का परिचय दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। और ये बुक दिखने में कुछ इस तरह दिखता है, देख सकते हैं। इसके पीछे साइड जो ऐसा है। सो आई होप इस वीडियो में आपको इस बुक का जो नॉलेज था वो सही से मिला होगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।